हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल डीजी फैज में। आज की इस क्लास में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि आप अपनी वेबसाइट का स्पैम स्कोर कैसे चेक कर सकते हैं। राइट, तो ये वीडियो जो है दो पार्ट में होने वाली है। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि आप अपनी वेबसाइट का स्पैम स्कोर किस तरह से चेक कर सकते हैं, और हम दूसरे पार्ट में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपनी जो वेबसाइट है उसका स्पैम स्कोर किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोनों पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और वीडियो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो आप लास्ट तक जो है वीडियो में बने रहें और दोनों पार्ट्स आप ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं हम आज की ये वीडियो। इसका टॉपिक है आप किस तरह से आप अपने जो स्पैम स्कोर को आप चेक कर सकते हैं। राइट, तो शुरू करते हैं हम आज की ये वीडियो। तो दोस्तों, आ गए हैं हम गूगल पे और इस पार्ट में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ये पार्ट 1 है वीडियो का और इस पार्ट में मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि हाउ यू विल चेक योर स्पैम स्कोर ऑफ योर वेबसाइट। तो यहाँ पे मैं आपको दो मेथड बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो हम सैमरश के थ्रू करेंगे कि सैमरश के थ्रू आप किस तरह से आप अपने वेबसाइट का स्पैम स्कोर और बैकलिंक्स का स्पैम स्कोर आप किस तरह से चेक कर सकते हैं। राइट, तो ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है और इसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ओपन करना होगा सैमरश। आप गूगल पे सर्च कर लीजिए samrush.com या सिंपल सैमरश। राइट, और samrush.com को हम ओपन कर लेते हैं। उसके बाद अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आपको साइन अप करना पड़ेगा और वेरीफाई करके आप उसको साइन इन करेंगे। अगर आप ऑलरेडी यूज़र हैं इसके और आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं तो सिंपल आप उसको साइन इन कर लीजिए। राइट, तो यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का वो यूआरएल डालेंगे जिसका आप स्पैम स्कोर चेक करने वाले हैं। मैं यहाँ पे अपनी एक वेबसाइट डाल देता हूँ digifast.com। ये मैंने कॉपी करा यहाँ से एंड यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे फ्री वर्ज़न आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा फैसिलिटी नहीं मिलने वाली है इस टूल में। अगर आप पेड वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें एक प्रोजेक्ट, यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट को आप क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्रिएट एसईओ प्रोजेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बट यहाँ पे हम फ्री टूल में भी हम सिंपल जाएंगे और बैकलिंक ऑडिट में हम जाएंगे तो उसमें क्या होगा, जितनी भी अगर आपने बैकलिंक्स बनाए रखे होंगे तो उन बैकलिंक्स में कुछ आपके टॉक्सिक जो बैकलिंक्स हैं वो टॉक्सिक बैकलिंक्स आ जाएंगे। तो टॉक्सिक बैकलिंक जब आ जाएंगे तो वहाँ पे आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अपने अगर कुछ आपके टॉक्सिक बैकलिंक्स हैं तो वहाँ से आप उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो बैकलिंक्स का स्कोर है वो आपका चेक होगा। एंड फ्री वाले में आपको ये पूरा नहीं बताएगा, उसके लिए आपको क्रिएट एसईओ प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको ये स्पैम स्कोर बता देगा। तो ये तो हो गई एक पेड वर्जन की बात। और बैकलिंक्स किस तरह से आप बैकलिंक्स का भी ऑडिट करके आप इसको स्पैम स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब हम बात करते हैं कि आप फ्री वर्ज़न में फ्री में आप किस तरह से चेक कर सकते हैं आप अपनी वेबसाइट का स्पैम स्कोर। तो दोस्तों, अब आपको ये जो मैं मेथड बताने वाला हूँ बहुत ही वो इम्पॉर्टेंट है। आप इसको देखें और किस तरह से ये हम चेक कर सकते हैं आप इसको देख सकते हैं। राइट, सिंपल हमें गूगल में लिखना होगा मोज स्पैम स्कोर चेकर। राइट, तो इस मोज के थ्रू जो है हम यहाँ पे कर सकते हैं। आप सिंपल moz.com से भी खोल के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ किस तरह से ये चेक करता है। राइट, तो जैसे आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालते हैं तो आपको ये कुछ इस तरह से कुछ स्टैट्स दे देगा। राइट, जिसमें आपके कुछ लिंकिंग डोमेन्स होते हैं, कुछ आपकी डोमेन अथॉरिटीज़ आपकी होगी वेबसाइट की, और यहाँ पे जो होगा वो आपका स्पैम स्कोर होगा। स्पैम स्कोर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप अपनी वेबसाइट को बनाते हैं और गूगल पे वो कैश होती है तो अगर आप उसमें कुछ स्पैमिंग बैकलिंक्स यानी कि कुछ अनएथिकल वे में बैकलिंक्स क्रिएट कर रहे हैं और उनमें कंटिन्यू जो है आप बना रहे हैं बैकलिंक्स इस तरह से जो अनएथिकल वे में हैं, जिनकी डोमेन अथॉरिटी बहुत कम है, या आप डुप्लीकेसी कर रहे हैं, तो उस तरह से जो एक ओवरऑल जो काउंट होता है वो परसेंटेज में आपको एक स्पैम स्कोर बता देता है कि ये आपकी वेबसाइट का स्पैम स्कोर है। बेसिकली ये जो आपके वेबसाइट के टॉक्सिक लिंक्स होते हैं, कुछ ब्रोकन लिंक्स होते हैं, कुछ अनएथिकल वे में जो आप क्रिएट करते हैं बैकलिंक्स, तो वो बैकलिंक्स होते हैं। तो ओवरऑल ये बैकलिंक्स का ही एक स्कोर ही होता है। दो जिस तरह से हम बैकलिंक्स बनाते हैं, कुछ लो क्वालिटी के बैकलिंक्स होते हैं। राइट, तो इनके कुछ एक क्राइटेरियाज़ हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे कि अगर 1 से लेके 30 तक आपका स्पैमिंग स्कोर है तो वो आपकी लो
कैटेगरी में आता है। 31 से लेके 60% अगर है तो मिड में आता है। अगर आपका 60% से ज़्यादा है और 100 के बीच में है तो ये आपका हाई स्पैम स्कोर यहाँ पे कहलाता है। अगर आपकी वेबसाइट का स्कोर हाई होगा तो वो आपकी वेबसाइट के लिए हार्मफुल होगा। तो आप ये मेक श्योर करें कि आप जो है जो स्पैम स्कोर है वो आप लो ही रखें मतलब, और किस तरह से आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं ये हम नेक्स्ट पार्ट में जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो सिंपल हम देख लेते हैं एक बार कि मूव्स में आप किस तरह से इसको चेक कर सकते हैं। आपको आपको लिखना होगा यहाँ पे moves.com, या फिर आपको यहाँ पे टाइप करना होगा मोव्स डोमेन अथॉरिटी चेक। जैसे आप मोव्स डोमेन अथॉरिटी चेक लिखेंगे आपको फर्स्ट वाला जो लिंक है वो क्लिक करना है, और यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये इस तरह से डोमेन एनालिसिस का आपको एक यूआरएल मिल जाएगा, राइट। ये यूआरएल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा आपको, जिससे हेल्प हो जाए, राइट। उसके बाद आपको अपनी वेबसाइट का यहाँ पे आपको वेबसाइट को पेस्ट करना है, राइट। तो हम कर लेते हैं। हमने अपनी वेबसाइट का यहाँ पे यूआरएल कॉपी कर लिया और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। तो इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पैमिंग स्कोर अभी यहाँ पे 1% है। 1% दैट मीन्स कि मोज जो है अपनी मोज की साइड से है, ये बेसिकली मोज जो है इनको डिक्लेयर करता है। दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताने वाला हूँ। अगर आपकी वेबसाइट का स्पैमिंग स्कोर बहुत ज़्यादा हाई है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गूगल की साइट से आपको ये दे रहा है। बेसिकली ये मोज डिक्लेयर करता है आपको 1% से लेके 100% तक आपको ये परसेंटेज देता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप इजीली ऑडिट कर सकते हैं, क्योंकि ये बैकलिंक्स जितने ज़्यादा आप टॉक्सिक बनाएंगे उन बैकलिंक्स को एक स्कोर जो है आपको जनरेट करके दे देता है। तो बेसिकली मोज में आप क्या कर सकते हैं, अपने जो बैकलिंक्स हैं उनकी परसेंटेज को काउंट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका स्पैमिंग स्कोर 30 है या 60 से ज़्यादा है तो दैट मीन्स आपको ये एक एनालाइज आप यहाँ पे कर सकते हैं कि इसका मतलब ये होगा कि आपके जो बैकलिंक्स हैं बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो रहे हैं, तो उन बैकलिंक्स को आप इम्प्रूव आपको करना होगा। तो यही आपको मोज जो है डिक्लेयर करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका अगर मान लीजिए 60 से ऊपर है तो आप समझेंगे कि गूगल ने आपको पेनलाइज कर दिया। नो, इसका मतलब ये नहीं है। तो दोस्तों हमने समझा यहाँ पे कि मोज में हम किस तरह से चेक कर सकते हैं आपका स्पैमिंग स्कोर। आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि अगर मान लीजिए आपका स्पैमिंग स्कोर यहाँ पे हाई है, यानी कि 60 से ऊपर है या 30 से ऊपर है, तो आपको ये मेक श्योर करना होगा कि आप, इसका मतलब ये नहीं होगा कि गूगल ने आपको पेनलाइज़ कर दिया। बेसिकली मोज जो है आपको एक परसेंटेज देता है जो 1% से लेके 100% तक रहता है, जिसमें अगर आपका स्पैमिंग स्कोर हाई रहता है दैट मीन्स कि उसमें आपके जो टॉक्सिक बैकलिंक्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो उसमें आप क्या करेंगे, आप अपने टॉक्सिक बैकलिंक्स को जो है आप मेक श्योर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बैकलिंक्स आपके इथिकल वे में बने हों और उसमें हाई क्वालिटी के बैकलिंक्स हो। तो मोज क्या करता है, आपके जितने भी बैकलिंक्स हैं यहाँ पे आप एनालाइज कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाई हो रही है तो आप उनको इम्प्रूव करेंगे, राइट। तो बेसिकली अगर आपका बहुत ज़्यादा हाई स्कोर है तो आप ये ना सोचें कि गूगल आपको पेनलाइज़ कर देगा, बट आप यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं आपके जो बैकलिंक्स हैं, टॉक्सिक बैकलिंक्स हैं, लो क्वालिटी के बैकलिंक्स हैं, वो आप यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं, राइट। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिलता है, वीडियो आप लाइक करें, और इसी तरह के मैं अपडेट्स जो है कंटिन्यू डालता रहता हूँ। एसईओ से रिलेटेड और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड मैं अपडेट्स डालता रहता हूँ। तो अगर आपको मेरे इसी तरह से अपडेट चाहिए तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं और मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट बहुत ही जल्दी बनाने वाला हूँ, तो आप मेरे चैनल पर बने रहें और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।